कभी ऐसा लगता है कि पैसा हमारा मालिक बन बैठा है और हम उसके गुलाम। आज हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के इसी जाल को हैक करने और अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को वापस पाने का तरीका समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले ये समझते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में हमारे दिमाग के साथ असल में चल क्या रहा है। ये बात बहुत गहरी है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हुए तनाव में गुजार देते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि पैसा तो एक टूल है, एक साधन है। उसे हमारे लिए काम करना चाहिए, ना कि हमें उसके लिए। और पता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज की जो पूरी डिजिटल दुनिया है ना, उसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। ये हमारे अंदर एक कमी की भावना पैदा करती रहती है, ताकि हम और ज़्यादा खर्च करते रहें। अरे गेमिंग की दुनिया का ही उदाहरण ले लीजिए। वो चमकदार स्किन्स जिनके लिए असली पैसा खर्च किया जाता है, उनसे होता क्या है? कैरेक्टर कोई तेज तो भागने नहीं लगता, लेकिन हाँ, हम एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में जरूर फंस जाते हैं। कमाओ, खर्च करो और फिर से वही शुरू। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए, कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति में नहीं है। हमें खेल के नियम ही बदलने होंगे, और यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सच में आज़ादी दिला सकता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। पैसे से ज्यादा कीमत समय की है। जरा सोचिए, पैसा तो और कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार चला गया, क्या वो कभी वापस आ सकता है? कभी नहीं। तो ये रहा वो चीट कोड जो फाइनेंशियल फ्रीडम का ताला खोल देगा। ये 5 सिंपल से नियम हैं जो पैसे की चिंता से आज़ाद कर देंगे और दिमाग को उन चीज़ों पर फोकस करने देंगे जो सच में ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले डिफेंस मजबूत करना होगा। चलिए देखते हैं कि अपने समय और मन की शांति को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल कैसे तैयार की जाए। नियम नंबर 1, वो चीजें खरीदना बंद कर दें जिनकी असल में जरूरत ही नहीं है। ये हमारे रक्षा की पहली और सबसे जरूरी लाइन है। ये एक कला है, उन बनावटी इच्छाओं को ना कहने की जो ये डिजिटल दुनिया हम पर हर पल थोपती रहती है। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मा अनुशासन कोई सजा नहीं है। ये तो एक सुपर पावर है। ये वो स्किल है जिससे हम कुछ देर की खुशी के बदले लंबी अवधि की आज़ादी चुनते हैं। अब बताइए, क्या ये किसी भी चमकदार चीज से ज्यादा कीमती नहीं है? नियम नंबर 2, कर्ज से हर हाल में बचें। कर्ज क्या है, जरा सोचिए। ये अपने आने वाले कल के समय और आज़ादी को आज ही किसी और के हाथों बेचने जैसा है। ये कहानी सब कुछ साफ कर देती है। होवरबोर्ड के लिए थोड़ा इंतजार करना आपको शांत रखता है, कंट्रोल में रखता है। लेकिन कर्ज, अरे वो तो फौरन तनाव और चिंता लेकर आता है। अब रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला हमारा है। अब आता है नियम नंबर 3, अपनी कमाई का कम से कम 10% हमेशा बचाना है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक नियम है। यही आपकी फाइनेंशियल ढाल को मजबूत करेगा। हाँ, 10%, इस पर कोई समझौता नहीं। जब भी पैसा आए, सबसे पहला काम इसे अलग रखना है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 6 महीने के खर्चों के बराबर एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनाना। जरा सोच कर देखिए, 6 महीने तक बिना किसी इनकम के भी चिंता मुक्त रहना, यही तो है असली आज़ादी। तो ठीक है, हमारा डिफेंस तो मजबूत हो गया। अब बारी है अटैक की। अब हम सीखेंगे कि पैसे को एक ऐसे ताकतवर टूल में कैसे बदलें जो हमारे लिए काम करे। नियम नंबर 4, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो बदले में कुछ रिटर्न दे। अब बात सिर्फ पैसा बचाने की नहीं हो रही है, बल्कि पैसे का इस्तेमाल करके अपने स्किल्स और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की हो रही है। ये उदाहरण खर्च और निवेश का फर्क एकदम साफ कर देता है। $20 की कैंडी खरीद ली जो कुछ ही मिनटों में खत्म, या फिर $20 एक आर्ट ऐप में लगा दिए जो शायद जिंदगी भर काम आने वाला एक हुनर सिखा दे। चॉइस बहुत क्लियर है ना? और अब आखिरी नियम, और ये शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, कंजूस नहीं बनना है। इसका मतलब है अबंडेंस माइंडसेट अपनाना। मतलब पैसे को ही मंजिल नहीं समझना। पैसा एक टूल है, एक जरिया है, एक ऐसा टूल जो आज़ादी खरीदने, अच्छे अनुभव लेने और बेहतर क्वालिटी की चीज़ों पर खर्च करने में मदद करता है। इसे डर से जमा नहीं करना है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है। असली इनाम
असली प्राइज कुछ और ही है। तो देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। ये पूरी मेहनत किस लिए है? अपने सबसे सबसे कीमती संसाधन को वापस पाने के लिए, और वो है हमारा समय। तो बस अगली बार जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, ये खरीदारी मेरी आज़ादी खरीद रही है या किसी और की? इस एक सवाल का जवाब पूरी जिंदगी बदल सकता है।